नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की। गोरखपुर में मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गोरक्ष पीठ की परंपरा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की अनेक योजनाओं से इस परंपरा का व्यवहारिक धरातल पर विस्तार किया है। मातृशक्ति के प्रति सम्मान की भावना और मजबूत करते हुए सीएम योगी ने बुधवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि पर गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुरूप कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने नवदुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधान से पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। बुधवार को मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के अन्न क्षेत्र के प्रथम तल स्थित भोजन कक्ष में पीतल के परात में जल से 9 नन्ही बालिकाओं के बारी बारी पांव धोए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चारण के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत आदि का तिलक लगाया, पुष्प और दुर्वा से उनका अभिषेक दिया, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने एक 6 माह की बच्ची के भी पांव पखारे और पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने हनुमान जी के वेश में आए एक बालक को भी तिलक लगाया और माला पहनाकर अंगवस्त्र ओढ़ाया। पूजन के बाद कन्याओं और बटुकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। 9 कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों का भी मुख्यमंत्री ने पूजन कर आरती उतारी। सभी को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दिया। अपने महाराज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्यार दुलार पाने के लिए नन्ही बालिकाओं व बटुकों की आतुरता देखते ही बन रही थी। सत्कार और स्नेह के भाव से मुख्यमंत्री ने एक एक कर 9 कन्याओं व बटुक भैरव के पांव पखारे और पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी के हाथों दक्षिणा मिलने से ये बालिकाएं काफी प्रफुल्लित दिखी। पूजन के बाद कन्याओं और बटुकों को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते समय सीएम निरंतर संवाद भी करते रहे। ये भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सनातन परंपरा में हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो। सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। नंबर 1 पर है महिला शक्ति के सम्मान, उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए नए कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से
जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं और नारी शक्ति के प्रति मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती।